बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के लिए एक नया दाखिली रास्ता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी शहर में दाखिल होते ही आपको इसकी खूबसूरती और शान का अंदाजा हो जाए? और हम आपको लाहौर शहर जैसे अहम तरीन शहर के एक ऐसे ही दाखिली रास्ते पर लेकर जा रहे हैं जो आपके सफर को न सिर्फ आसान बना देगा बल्कि दिलकश भी बना देगा। और इस शहरकार के पीछे है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रवाडा और इसका अजीम विजन लाहौर के दरवाजे पर एक नया इनकलाब दस्तखत देने को है। इमेजिन करें आपको लाहौर में दाखिल होने के लिए घंटों ट्रैफिक में फंसने की जरूरत हरगिज ना हो और आपको एक ऐसा रास्ता मिले जो आपको तेजी से शहर के दिल तक पहुंचा दे और रास्ते में आपको लाहौर की तरक्की और खूबसूरती का नजारा भी करवाए। ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक नए दौर का आगाज है, एक तरक्की का नया सफर है जो कि रवाडा बना रहा है और इसका नाम है लाहौर एक्सप्रेसवे, जो लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया इनकलाब लाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नया दाखिली रास्ता क्या है, कहां से शुरू होगा, क्यों बनाया गया और लाहौर के लिए कितनी अहमियत रखता है और ये कैसे लाहौर में दाखिल होने वालों के होश उड़ा कर रख देगा। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला किया है। इस नए रास्ते से दरियाई रावी पर 8 अरब रुपए की लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा। चहार बाग से रावी तक 17 किलोमीटर तवील लाहौर एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। ये 300 फुट चौड़ी होगी और इस पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी। रवाडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम शुरू कर दिया है। ये एक्सप्रेस वे 8 माह में मुकम्मल हो सकती है, लेकिन जो रावी के ऊपर बुर्ज है वो तकरीबन 1 साल में मुकम्मल होगा। लाहौर की नई एक्सप्रेस वे बुर्ज से काला खताई रोड, स्पायर बे, सब्जी मंडी सबसे मुंसलिक होगी। ये मंसूबा दरअसल रावी अर्बन सिटी अथॉरिटी के विजन का मंसूबा है जिसमें लाहौर में नए और जदीद शहर को तमीर किया जा रहा है। लाहौर का ये नया दाखिली रास्ता शहर के बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल का एक जबरदस्त हल होगा, लेकिन ये सिर्फ ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए नहीं बल्कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट का अहम तरीन हिस्सा है। इसका मकसद रावी दरिया के किनारे एक जदीद, सरसब्ज और पायदार शहर को तमीर करना है। ये नया दाखिली रास्ता इस ख्वाब को हकीकत बनाने की पहली ईंट है। इस मंसूबे में कई नए पुल, फ्लाईओवर्स और सर्विस रोड्स भी बनाए जाएंगे जो ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाएंगे और इसकी तमीर में जदीद तरीन इंजीनियरिंग तकनीक इस्तेमाल की जाएगी ताकि ये पायदार और मौसर हो। ये मंसूबा लाहौर की रोड्स पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद देगा और शहर में दाखिल होने और निकलने के लिए मुसाफिरों को एक आसान रास्ता देगा। इस रास्ते को सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए भी डिजाइन किया जाएगा ताकि जो भी लाहौर शहर में दाखिल हो उसको लाहौर की अजमत का अंदाजा हो। रात के वक्त इसको सजाने के लिए हर तरह की जदीद तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, हत्ता कि इसके सरसब्ज किनारे आपको लाहौर की हकीकी खूबसूरती का एहसास दिलाएंगे। जो भी लाहौर शहर में दाखिल होगा वह लाहौर की शानो शौकत को देखकर दंग रह जाएगा। ये रास्ता दरअसल रावी फ्रंट सिटी के अजीम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम तरीन हिस्सा है जिसका मकसद लाहौर को 21वीं सदी के तकाजों से हम आहंग करना है, मॉडर्न एज के साथ साथ मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ कनेक्टेड करना है। ये नया दाखिली रास्ता सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि लाहौर की मईशत और सियाहत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर होने से वक्त और पेट्रोल की बचत तो होगी, लेकिन कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। इससे सियाहों को भी आसानी होगी क्योंकि लाहौर शहर सियाहों में एक अहम तरीन मुकाम रखता है। रवाडा का मंसूबा जो लाहौर को एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर पेश करेगा, सरमायाकारों और सियाहों दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा। याद रखें, रवाडा के रावी फ्रंट सिटी मंसूबे के तहत मुस्तकबिल में ऐसे मजीद मंसूबे भी ज़ेरे गौर है जो लाहौर को एक स्मार्ट और माहौल दोस्त शहर बनाएंगे। ये रास्ते शहर के दाखिली रास्ते की हैसियत से लाहौर को नई पहचान भी देंगे। ये सिर्फ एक रोड नहीं होगी बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक कदम होगा जो लाहौर को हकीकी मायनों में शहर दिल बना देगा। याद रखें, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पाकिस्तान के शहर लाहौर में दरियाई रावी के दोनों तरफ तमीर किए जाने वाले पहले मॉडल सिटी को सैलाबी पानी से बचाने के लिए कई सालों से काम जारी है। पाकिस्तान में कुदरती आफात से मुतल्लिक अदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक इंडिया हर साल लाखों क्यूसिक पानी दरियाई रावी की तरफ छोड़ देता है। रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल भी इंडिया ने ऐसा किया था जब इंडिया में डैमों की तमीर से कबल 1988 में दरियाई रावी में 5 लाख क्यूसेक तक पानी भी छोड़ा गया, लेकिन जब डैम बन गए तो इंडिया ने ये काम कम कर दिया। शहर लाहौर में दरियाई रावी की तरफ बनाए जाने वाले नए मॉडल सिटी में जदीद अमारात की तमीर शामिल है।
حکام کے مطابق دریائے راوی میں نہ صرف سیلابی پانی کو کنٹرول کیا جائے گا بلکہ لاہور شہر سے آنے والے سیوریج کے پانی کو بھی ٹریٹمنٹ کے بعد صاف کر کے ندیوں میں بہا دیا جائے گا اور ارد گرد آپ کو ایک خوبصورت شہر بنا نظر آئے گا۔ ماہرین کے مطابق ہر دریا میں تعمیرات کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور تعمیرات کی اجازت کے وقت ماہرین موجود ہوتے ہیں جو تعمیرات کی اجازت دینے یا نہ دینے کی اتھارٹی رکھتے ہیں۔ روادہ ترجمان کے بقول اس نئے تعمیر ہونے والے شہر میں جدید طرز تعمیر کو اپنایا جا رہا ہے جہاں شہریوں کو ہر طرح کی سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ یہاں تعمیرات کے حوالے سے ماہرین کی مشاورت سے ہر طرح کی حفاظتی اقدامات پہلے ہی مد نظر ہیں۔ پاکستان میں دریا کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر بننے والا یہ اپنی نوعیت کا سب سے پہلا شہر ہے جسے کئی دہائیوں سے بنائے جانے پر غور کیا جاتا رہا، لیکن 2018 میں اس منصوبے کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی اور اب یہ شہر تیزی سے ترقی کی جانب رواں دواں ہے۔ دریاؤں میں تعمیرات کے حوالے سے ماہرین کی رائے اور اجازت کو لازمی سمجھا جاتا ہے کیونکہ کوئی دریا سوکھا ہوتا ہے اور کسی میں پانی بہتا ہے، لہٰذا جس دریا میں تعمیرات کا منصوبہ بنتا ہے تو سب سے پہلے متعلقہ محکموں میں موجودہ ماہرین کی رائے لی جاتی ہے۔ اگر تعمیر ممکن نہ ہو تو وہ منع کر دیتے ہیں، لیکن 2018 میں ہر طرح کا جائزہ لینے کے بعد راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا اور یہاں پر کام شروع ہوا۔ دریا میں امارات کے حوالے سے وسیع طور پر جائزہ لے کر ٹیکنالوجی کا انتخاب کیا گیا ہے اور یہاں ہر طرح کی سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اسی منصوبے کے تحت لاہور کو ایک نیا داخلی راستہ بھی مل رہا ہے۔ یہ نیا داخلی راستہ بہت کچھ بدل کر رکھ دے گا، حتیٰ کہ لاہور کی ٹریفک میں ایک انقلاب آئے گا۔ لاہور کی ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے اس کا بہاؤ کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ لاہور شہر میں داخل ہوں گے تو آپ کو ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین، آپ روادہ کے اس نئے منصوبے اور لاہور کے نئے داخلی راستے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ جو نئی لاہور ایکسپریس وے ہے یہ کس طریقے سے اس شہر میں ٹریفک کے بہاؤ کو کم کرے گی؟ یہ کس طریقے سے کالا خطائی روڈ سے اسپائر وے اور سبزی منڈی سے منسلک ہوگی؟ آپ اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کا اس روڈ کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس روڈ اور مزید اس طرح کے منصوبوں کے بننے کے بعد یقیناً لاہور دنیا کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں شمار ہو جائے گا، جس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ یہ لاہور کا نقشہ بہتر بنانے کے مترادف ہے۔ ناظرین، آپ اس کے بارے کمنٹ ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے، آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کی مزید جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔